हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से हम धारा के अनुकूल यदि गति को करते हैं तो हमें कितने समय में हम नदी को पार कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते ये हैं कि ये हमारे राधे चाचा हैं। ठीक है, देखिए ये राधे चाचा हो गए, राधे चाचा हो गए। ठीक है, अब राधे चाचा के पास एक नाव आया। ठीक है, नाव आया, राधे चाचा उस नाव के अंदर जो है वो सवार हो जाते हैं। देखिए राधे चाचा क्या कर लिए, नाव के अंदर सवार हो गए। ये हमारे कौन है, राधे चाचा है। ठीक है, नाव के अंदर ये बैठे हुए हैं बेचारे। ठीक है, अब क्या है, राधे चाचा का जो नाव है, ठीक है, उसका एक वेग होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि अभी नदी शांत है, नदी शांत है तो राधे चाचा का वेग कितना है, वेलोसिटी ऑफ बोट होगा। ठीक है, बोट का स्पीड होगा, गति होगा। तो बोट का गति जो है वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, अब बोट का गति तो है ही साथ ये जो नदी है, नदी का भी, नदी जो है, नदी भी तो फ्लो करती है। ठीक है, नदी का भी तो गति होता है कि नहीं होता है, नदी का भी गति होगा। तो नदी का जो गति है वो कुछ इस प्रकार से है, वी आर। ठीक है, समझ में आ गई, ये रिवर का वेग है। ठीक है, और दोनों आप देख सकते हैं, दोनों का जो दिशा जो है वो समान है। इसी को हम लोग कहेंगे कि राधे चाचा जो है वो धारा के अनुकूल दिशा में गति जो है वो कर रहे हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर ये नदी का जो टोटल दूरी है, नदी का जो टोटल दूरी है वो हो गया है हमारा डी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो कितनी हो गई है, हमारी डी हो गई है। यही नदी की टोटल दूरी है। यदि हमसे कोई पूछेगा कि मान लेते खोजू जुआ है, खोजू जुआ देख रहा है कि अरे यार राधा चाची जो है वो कितने समय में के अंदर जो है वो नदी के इस पार से उस पार चले जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि राधे चाचा के पास दो दो मतलब वेग है। दो दो वेग का कहने का मतलब क्या है, एक नदी के वजह से वेग होगा, नदी उनको आगे लेकर जा रही होगी। यदि राधे चाचा बिल्कुल भी स्थिर भी हो जाए तब भी नदी उनको वीआर गति से आगे लेकर चली जाए। ठीक है, और दूसरा जो है वो बोट का गति है। ठीक है, बोट का गति है, उनका खुद का गति है, और दोनों गति क्या है, बिल्कुल भी एक समान दिशा में है। समझ में आया, दोनों वेग एक समान दिशा में है। तो क्या हो गया, राधे चाचा का जो रिजल्टेंट, ठीक है, जो परिणामी वेग होगा वो परिणामी वेग कितना हो जाएगा। देखिए परिणामी वेग को हम लोग समझते हैं, कितना हो जाएगा परिणामी वेग, तो परिणामी वेग हो जाएगा उसका परिमाण कितना हो जाएगा, वी आर प्लस वी आर, वी बी प्लस वी आर। ठीक है, ये हमारा परिणामी वेग हो जाएगा, किसका, राधे चाचा का। ठीक है, तो यदि हम लोगों को समय निकालना है तो समय हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, समय निकालेंगे हम लोग टी बराबर क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कितना दूरी उन्होंने चला, दूरी चला उन्होंने डी, और उनका गति कितना है, दूरी बटा जो वेग होता है, दूरी बटा जो गति हो जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइम से लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, इतना टाइम के बाद राधे चाचा नदी के उस पार जो है वो पहुंच जाएंगे। आइए अब हम लोग इसको लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि नदी की लंबाई, नदी की लंबाई, नदी की लंबाई कितना है, देखिए तो नदी की लंबाई कितना है, डी है। ठीक है, डी है, नदी की लंबाई कितनी हो गई हमारी, डी हो गई। नाव का, नाव का वेग, नाव का गति भी लिख सकते हैं, नाव का गति भी बी है, नाव का गति भी बी है, ये भी हम लोगों ने लिख दिया। फिर क्या लिखा, रिवर का, नदी की धार की गति, नदी की धारा की गति, नदी की धारा की गति कितनी है, नदी की धारा की गति हमारी हो गई है, गति वी आर है। ठीक है, वी आर
है, ये नदी की धारा की गति है। तो ये भी हम लोगों को निकल गया है, ये नदी की धारा की गति है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर नदी पार करने में लिया गया समय t है। नदी पार करने में लिया गया समय, नदी पार करने में कुछ समय लिया गया है, करने में लिया गया समय t है। ठीक है, t है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो परिणामी जो गति है, जो परिणामी वेग होगा, परिणामी वेग का परिमाण क्या हो जाएगा, परिणामी वेग का परिमाण हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कितना है, परिमाण हम लोग लिख सकते हैं, ये दोनों वेग की दिशा एक समान है तो दोनों वेग क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगी, वो हो जाएगा Vb प्लस VR। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा हम लोग क्या लिखते हैं, समय जब लिखते हैं दूरी बटा, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, परिणामी वेग, परिणामी वेग। ठीक है, दूरी बटा परिणामी वेग। ठीक है, तो अब यहाँ पर परिणामी वेग का परिमाण भी लिख सकते हैं, का परिमाण, तो ये हम लोग लिख दिए परिमाण। अब ध्यान दीजिएगा, तो दूरी कितनी है, कितना उसको दूरी तय करना है बोट को, तो d, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा d, और जो वेग का जो परिणामी वेग का परिमाण कितना है, Vb जोड़ VR है, तो Vb जोड़ VR है। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोगों ने ये चीजें समझ लिया, कितने समय के अंदर बोट जो होगा वो नदी को पार कर जाएगा, ये उसका समय है। एक प्रश्न हम लोग लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न क्या है, प्रश्नों को आप देखिए, जैसे कि वेग का दो, मतलब यहाँ पर ये राधे चाचा है, ये बोट है, तो बोट का जो वेग है वो है 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और जो हमारा जो वेग है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा वेग हो गया। तो आप देखेंगे जो रिवर है, रिवर का जो वेग है, ये हमारा रिवर हो गया, और इसका जो वेग है वो हमारा हो गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अब इसको जो पार करना है, वो पार करना है 120 मीटर की लंबाई को पार करना है, नदी का जो लंबाई है 120 मीटर है। तो हमसे पूछा जा सकता है कि कितने समय के अंदर ये बोट जो है वो नदी को पार कर जाएगा। ठीक है, यदि दोनों जो है, दोनों ये क्या है, धारा के अनुकूल दिशा में है, तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर समय बराबर कितना हो जाएगा, समय जो टाइम लगेगा वो हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले दूरी कितनी तय करनी है, 120 मीटर, तो यहाँ पर लिख दिया 120 मीटर, बटा गति, जो कुल गति है वो आपको ध्यान से समझना होगा, 10 प्लस 20 यानी कितना हो जाएगा, 10 प्लस 20। ठीक है, यही परिणामी वेग का परिमाण हो जाएगा। अब दोनों को यदि हम लोग जोड़ेंगे तो इस सेकेंड में हम लिखेंगे कितना हो जाएगा, 120 बटा ये हो जाएगा हमारा 30। ठीक है, इतना सेकेंड हो जाएगा, यानी कितने सेकेंड के अंदर ये काम हो जाएगा, 4 सेकेंड के अंदर जो है ये बोट जो है नदी को पार कर जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा धारा के अनुकूल दिशा में गति, धारा के अनुकूल दिशा में गति। अब हम लोग कुछ और पढ़ेंगे में गति। अब हम लोग ये समझेंगे कि यदि धारा के प्रतिकूल दिशा में हो तो क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको सबसे पहले हम लोग मिटा देते हैं, मिटा दी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ भी, मतलब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 4 अननोन है, यहाँ पर d यानी कि नदी की लंबाई, बोट, और ये आपका जो रिवर का गति है, जो बोट या गति है, और समय, यहाँ पर 4 अननोन है। यदि 3 आपको दिया रहेगा तो चौथे आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, मान लेते हैं कि ये नदी है, ठीक है, नदी है, एक नदी है जिसकी लंबाई जो है वो 120 मीटर दी हुई है।
ठीक है, 120 मीटर दी हुई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नदी में जो आपका जो बोट है, एक बोट है, तो बोट की गति आपको निकालनी है कि बोट का गति क्या होगा, नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि जो नदी की जो धारा है वो बह रही है आपका 40 मीटर प्रति सेकंड से, ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ठीक है। और हमें ये भी दिया गया है कि 2 सेकंड के अंदर जो है, टाइम बराबर 2 सेकंड के अंदर ये 120 मीटर की दूरी को तय कर लेता है। कौन तय कर लेता है? बोट तय कर लेता है, यानी कि नदी को पार कर जाता है। तो हमको पता है t बराबर क्या होता है, दूरी हो गया, दूरी d बटा vb प्लस vr, यही ना होता है, vb प्लस vr होता है। तो t समय कितना है, समय कितना है 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड है। d कितना है 120 मीटर, 120 मीटर है, ठीक है। vb कितना है, vb आपको ध्यान समझना होगा, vb नहीं पता है। vr भी हमको दिया हुआ है कितना, 40 मीटर प्रति सेकेंड, तो vb दिया हुआ है और vr दिया हुआ है, ठीक है। vb नहीं पता है, vr हमको मालूम है, ये दोनों के बीच में दूरी लंबाई कितनी है और समय भी हम लोग को मालूम है। तो ये सारे 3 चीज हम लोगों के पास क्या है, नोन है। t दिया हुआ है, d दिया हुआ है, vb नहीं दिया हुआ है, लेकिन vr दिया हुआ है, ठीक है। तो vb हम लोग निकालेंगे, तो vb हम लोगों को निकालेंगे, तो ये क्या है, ये भाग में है तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 गुने vb जोड़ 40, ये हो गया हमारा, ये कितना हो जाएगा 120 के बराबर हो जाएगा। अब ये 2 क्या है, 2 गुना में है, ये दोनों गुने में है, ठीक है। तो इसको vb प्लस 40 बराबर कितना होगा 120 बटा 2, ये कट जाएगा, ये कट गया मतलब क्या 60 आ गया। अब क्या होगा, vb यदि हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 60 माइनस 40, ठीक है, 60 माइनस 40 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि हम लोग vb बराबर कितना लिख सकते हैं, vb बराबर लिख सकते हैं 20 मीटर प्रति सेकेंड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगा, बोट हो जाएगा, ठीक है। और दोनों कहाँ जा रहे हैं, दोनों ये जो गति हो रही है वो धारा के अनुकूल दिशा में ये हमारी गति जो है वो हो रही है। तो ये सारा चीजें आप लोग समझ गए, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न जो होगा वो दिया जाएगा। चलिए पहले हम लोग इसे मिटाते हैं। चाहूंगा तुझे, तो कैसे हैं आप सब, ठीक है। ठंडी का मौसम है और वीडियो हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। ठंडा तो लगता ही है, लेकिन फिर भी काम है जो करना ही है। सुबह का समय है, ठीक है, और सुबह के समय में हम लोग वीडियो जो है वो शूट कर रहे हैं। अब चलिए, अब आइए हम लोग नेक्स्ट को पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे धारा के अनुकूल की जगह हम लोग एक शब्द हटाएंगे अनुकूल, उसकी जगह हम लोग लिखेंगे प्रतिकूल, प्रतिकूल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रतिकूल, प्रतिकूल यानी कि धारा के प्रतिकूल दिशा में गति। तो इसको समझिए क्या होने वाला है। अब देखिए ये हमारे राधे चाचा है, ठीक है, तो ये हमारे राधे चाचा है, तो ये हमारे राधे चाचा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझना होगा, जैसे ये हमारे राधे चाचा हो गए, अब ये हमारी एक नदी हो गई, ठीक है, नदी हो गई, नदी हो गई। अब नदी की एक धारा है, ठीक है, ये नदी है हमारी। अब इसके अंदर जो है एक बोट है, ठीक है, बोट है। अब की बार होगा बिल्कुल विपरीत। अब की बार क्या होगा कि जो धारा है वो धारा जो है, धारा की गति जो है, नदी जो है इस प्रकार से फ्लो करे, इस दिशा में जा रही है। नदी की जो धारा की जो दिशा है वो इस दिशा में जा रही है, यानी कि ये हो गया हमारा VR का दिशा, ठीक है। यानी कि ये VR हो गया, मतलब धारा की वेग हो गई।
अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो है राधे चाचा को सब बैठा दिया है। अब राधे चाचा को बैठा दिया है, अब उसके बाद देख रहा है कि राधे चाचा कहता है कि राधे चाचा नदिया पार कर जाइए ना, ठीक है। अब राधे चाचा कहेंगे रुकिए, अब हम जो है मजनू मतलब हम नदी पार करते हैं, लेकिन इस बार उनको काम कर दिया क्या कि उसने देखा कि धारा का तो दिशा ऐसे है, और राधे चाचा को ये नदी पार करनी है, नदी की जो लंबाई है वो कितना हम लोग ले सकते हैं, वो डी ले सकते हैं, तो नदी की लंबाई वही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब राधे चाचा को नदी पार करना है तो इसी दिशा में जाना पड़ेगा, यानी कि राधे चाचा का जो वेग होगा वो कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। अब हम लोगों को निकालना है, समय निकालना है, तो हम लोग समय कैसे निकाल लेंगे, टी बराबर क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर देखेंगे जो परिणामी वेग होगा वो परिणामी वेग की दिशा को देखिए, ये भी क्या है, आगे है, वी आर क्या है, पीछे है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो परिणामी वेग होगा अब की बार कितना होगा, वी बी माइनस वी आर, यही ना हमारा परिणामी वेग होगा, वी बी माइनस वी आर, ये हो गया हमारा परिणामी वेग। ठीक है, अब दूरी बटा परिणामी वेग यदि हम लोग कर देंगे तो हमें समय मिल जाएगा, बस और कुछ नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, नदी की लंबाई कितनी है, नदी की लंबाई, नदी की लंबाई क्या है, नदी की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, डी है, नदी की लंबाई डी है। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं कि बोट का जो चाहे हमारा नाव जो हमारा नाव है, नाव का परिणामी वेग का परिमाण, परिणामी वेग का परिमाण देखते हैं हम लोग, परिमाण कितना हो जाएगा, परिमाण जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा वी बी माइनस वी आर, क्योंकि दोनों की दिशा बिल्कुल भी विपरीत है। अब की बार धारा जो है वो बोट का जो परिणामी वेग है उसको कम कर देगा, समझ में, क्योंकि उसकी विपरीत दिशा में बढ़ रहा है, तो वी बी माइनस वी आर हो गया। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे समय बराबर कितना हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा दूरी कितनी है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है वो देखिए, सबसे पहले आप डी लंबाई इतना उसको पार करना है, और बटा परिणामी वेग वो कितना हो जाएगा, वी बी माइनस वी आर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, डी बटा वी बी माइनस वी आर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए इसमें प्रश्न आते हैं, कुछ प्रश्नों को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला प्रश्न जो है वो कुछ इस प्रकार से आ सकता है कि एक नाव धारा के प्रतिकूल दिशा में गति कर रहा है, नाव का जो वेग है उसका परिमाण 100 मीटर प्रति सेकेंड है, नदी की लंबाई 200 मीटर है। ठीक है, नदी की लंबाई 200 मीटर है। यदि आपसे पूछा जाएगा कि समय जो ले रहा है, समय हो जा रहा है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में बोट नदी को पार कर रहा है, टाइम 1 सेकेंड ले रहा है। ठीक है, तो आपको बताना ये है कि जो नदी है, ठीक है, 1 सेकेंड में ये पार कर रहा है। ठीक है, 1 सेकेंड में पार नहीं कर सकता है, इसको मतलब मान लेते हैं कि ये 4 सेकेंड में पार कर रहा है, 4 सेकेंड में नदी को पार कर रहा है, और ये क्या है, धारा के प्रतिकूल दिशा में गति हो रही है। जो हमारा बोट है, ठीक है, जो हमारा धारा है, तो धारा का आपको वेग निकालना है, वी आर आपको निकालना है। ठीक है, कि रिवर का जो धारा है, नदी की जो धारा है उसकी वेग का परिमाण कितना हो जाएगा। तो हम लोगों को पता है कि समय बराबर कितना हो जाएगा, जो हम लोग समय का क्या सूत्र होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो नदी की लंबाई होगी बटा वी बी माइनस वी आर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात आपको बताना ये है कि आप देखिए नदी की लंबाई कितनी है, नदी की लंबाई है
200 मीटर, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 200 मीटर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 200 मीटर ले लिया। फिर हम लोग क्या ले लेंगे, VB यानी कि बोट का वेग कितना है 100, तो यहाँ पर ले लिया हम लोगों ने 100, ठीक है। VR तो वो तो हमें निकालना ही है, तो VR तो हमको निकालना है, तो VR लिख दिया। और जो समय है, समय कितना सेकंड है 4 सेकंड, तो ये हम लोग 4 सेकंड हम लोग ले लेंगे। फिर क्या है, ये डिवाइड में तो इधर जाकर गुना में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 गुने 100 घटाव VR हो जाएगा, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 100 माइनस VR बराबर कितना हो जाएगा 200/4, ठीक है, 200/4 हो गया, ये कट गया, क्या आ जाएगा 50 हो जाएगा। इसको इधर लेकर जाएंगे तो 100 बराबर कितना हो गया 50 जोड़ VR, ठीक है। अब VR बराबर कैसे निकलेंगे, VR बराबर हो जाएगा 100 में से 50 को हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। तो VR बराबर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 50 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये हमारा VR हो जाएगा क्या, ये जो नदी की धारा का जो वेग का परिमाण जो होगा वो 50 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, तो ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। ये समझ में आ गया, तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर इसमें भी कितने अननोन है, इसमें भी अननोन है 1 2 VB यानी कि बोट का वेग, VR और लंबाई और समय, ये अननोन है, ठीक है। अब ये 4 अननोन में से आपको 3 अननोन पता रहेगा, तो चौथे अननोन को आप बड़े ही आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यही है धारा के प्रतिकूल दिशा में गति। आज के लिए बस इतना है।